हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसके 5 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम 6 पार्ट से शुरू करेंगे। तो 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट के अंदर आपको एक्सप्रेशंस दे रखी हैं 5m माइनस 7n कॉमा, ये एक एक्सप्रेशन है। 3n माइनस 4m प्लस 2, ये दूसरी एक्सप्रेशन है। 2m माइनस 3mn माइनस 5, ये तीसरी एक्सप्रेशन है। तो इन्हें हमें 3 लाइन में लिखना है। हम मेथड यूज कर रहे हैं वर्टिकल मेथड। तो पहली जो इसके अंदर एक्सप्रेशन है ये है 5m माइनस 7n, इतना ही है, बस 2 ही टर्म है इसके अंदर। आगे कॉमा लगा हुआ है तो दूसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहली टर्म है 3n, तो ये n के नीचे लिखी जाएगी प्लस 3 और ये n। दूसरी टर्म है माइनस 4m, तो ये m के नीचे लिखी जाएगी माइनस 4m। और इसके अंदर तीसरी टर्म है प्लस 2, तो ये तो कांस्टेंट है, ऊपर तो कहीं कांस्टेंट आया नहीं है, तो हम इसे लास्ट में लिख देते हैं ऐसे अलग। ये हो गई हैं 2 एक्सप्रेशंस। अब तीसरी पे चलते हैं। कॉमा के बाद तीसरी एक्सप्रेशन है 2m, तो m की टर्म m के नीचे लिखी जाएगी, ये 2m हो गया। माइनस 3mn, अब mn की टर्म mn के नीचे लिखी जाएगी, तो ऊपर तो कहीं mn की जगह है नहीं, तो इसे हम अलग लिख देंगे माइनस 3mn। और लास्ट में है माइनस 5, ये कांस्टेंट है तो ये नंबर के नीचे लिखा जाएगा माइनस 5। अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं। इसके अंदर 3 एक्सप्रेशंस थी, तो 3 लाइनों के अंदर अलग अलग लिखी गई हैं। आगे देखिए m की टर्म्स पे, m यहाँ पे प्लस के 5 है और प्लस के 2 है, तो 5 और 2 हो गया 7, तो 7m प्लस के हो गए। माइनस का 4m, तो माइनस के 4 हो गए, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3m आ गया है। आगे n की टर्म है माइनस 7 और प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होके 4 आएगा और बड़े का साइन माइनस आएगा क्योंकि बड़ा माइनस है, तो माइनस 4n हो गया। यहाँ पे कुछ ऊपर है ही नहीं इसमें जोड़ने घटाने के लिए, तो ये जैसा है एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। कांस्टेंट पे आते हैं। प्लस का 2 माइनस का 5, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, 5 में से 2 गया 3 आएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 7 करते हैं। 7th पार्ट के अंदर 4x² और फिर कॉमा, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। आगे माइनस 3xy², इसमें भी सिर्फ 2, इसमें भी एक ही टर्म है। माइनस 5xy², इसमें भी एक ही टर्म है, और 5x²y, इसमें भी एक ही टर्म है। ये 4 एक्सप्रेशंस हैं। इन 4 एक्सप्रेशंस को आप अगर वर्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको 4 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। तो वर्टिकल से करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये 7th पार्ट है। पहली एक्सप्रेशन है 4x² और ये y, 4x²y, और इसके बाद है ये माइनस 3xy², माइनस 3xy²। अब ये xy² की टर्म है ना, तो ये अलग लिखी जाएगी, माइनस 3xy², क्योंकि ये x² y है और ये xy² है, इनमें फ़र्क है। ये इसके नीचे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो 2 लाइनों में 2 लिख दी मैंने। तीसरी लाइन में मुझे लिखना है माइनस 5xy²। अब ये xy² की टर्म है, तो ये xy² के nis लिखी जाएगी, और ये है माइनस 5xy और ये स्क्वायर। चौथी टर्म है 5x²y, ये x²y के नीचे लिखी जाएगी और चौथी लाइन में लिखी जाएगी। ये हो गया है 5x²y। तो अगर वर्टिकल मेथड आप यूज कर रहे हैं तो जितनी एक्सप्रेशंस होती हैं उनको आपको उतनी ही लाइनों में लिखना होता है। अब इन्हें हम कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे मुझे ये 2 ही टर्म्स दिख रही हैं। x²y की 2 टर्म है और ये 4 कॉफिशिएंट, ये 5 कॉफिशिएंट, तो 4 और 5 हो गया है 9, तो 9x² और ये y। यहाँ पे xy² की ये 2 टर्म्स दिख रही हैं, माइनस 3 और माइनस 5, इनके कॉफिशिएंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो गया है, और ये x और ये y²। ये इसका आंसर हो गया।
चलिए 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट के अंदर क्वेश्चन देखिए। 8th के अंदर आपको टर्म्स दे रखी है यहाँ पे 3p² माइनस 4pq प्लस 5 कॉमा, यहाँ से यहाँ तक ये एक एक्सप्रेशन है। -10p²q² ये सिर्फ इतनी है, ये दूसरी एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही टर्म लिखी हुई है। कॉमा के बाद 15 + 9pq + 7p²q², 15 से लेके यहां तक ये तीसरी एक्सप्रेशन है, इसे तीसरी लाइन में लिखा जाएगा। चलिए तो 8 पार्ट कर रहे हैं हम। पहली एक्सप्रेशन है 3p²q² माइनस 4pq प्लस और ये 5, ये पहली लाइन में लिख दी। आगे है -10p²q²। अब ये p²q² की टर्म है तो ये p²q² के नीचे लिखी जाएगी -10p²q²। बस अगले वाली जो है इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है। इसके बाद ये जो टर्म है तीसरी वाली, ये तीसरी लाइन में लिखी जाएगी। पहली जो टर्म है ये 15 है तो ये नंबर है कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा, तो यहां नंबर के नीचे 15 लिखेंगे। फिर है pq, तो 9pq है तो pq के नीचे लिखा जाएगा, यहां लिखेंगे इसे pq के नीचे प्लस 9p और ये q। ये मैं प्लस लगा देता हूं क्योंकि बीच में साइन तो लगाना पड़ेगा और ये प्लस का है। अगली टर्म है 7p²q², ये p²q² के नीचे लिखी जाएगी, तो ये 7p² और ये q²। तो इसके अंदर आपकी 3 एक्सप्रेशन है, तो 3 लाइनों में इस तरह से ये अलग अलग लिखी जाएंगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। p²q² की ये 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे 3 और ये 7 दोनों प्लस के हैं तो 10 हो गया, 10p²q², और ये -10p²q² है, -10p²q²। तो 10 में से 10 गया तो 0, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, ये कैंसिल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। pq +9 - 4, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा 9pq। यहाँ पे प्लस का 5 और प्लस का 15 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 20 हो गया। ये इसका आंसर है। ये आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखें, 0 भी लिख सकते हैं। आंसर आपको इतना ही लिखना है। चलिए इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 9। 9th पार्ट करते हैं इसका। 9th पार्ट के अंदर ab - 4a कॉमा, यहाँ तक ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। 4b - ab ये दूसरी एक्सप्रेशन है। 4a - 4b ये तीसरी एक्सप्रेशन है। 3 लाइनों के अंदर ये लिखी जाएंगी। तो पहले लिखते हैं, पहले ab - 4a, नेक्स्ट है 4b - ab। तो 4b b के नीचे लिखा जाएगा और ऊपर तो कोई b की टर्म है ही नहीं, तो इसे हम अलग ही बना के इसकी जगह अलग लिख देंगे, +4 और ये b। और आगे -ab है, -ab है, ab की टर्म ऊपर है तो ये ab के नीचे लिखी जाएगी और ये इसका साइन माइनस है। 2 एक्सप्रेशन हो गई हैं 2 लाइन के अंदर। तीसरी लाइन में हमें लिखना है 4a - 4b। a की चीज a के नीचे लिखी जाएगी, ये रहा a, तो यहां लिखेंगे +4a -4b। b की चीज b के नीचे लिखी जाएगी, ये रहा b, -4 और ये b। तीनों एक्सप्रेशन मैंने उतार दिए ऊपर नीचे। अब इनको हमें ऐड करना है। ab प्लस का ab माइनस का कैंसिल होके 0 ही आ गया। 4a ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कैंसिल होके 0 ही आ गया। 4b ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गए हैं, 4 में से 4 गया 0, ये भी सारा कैंसिल हो गया। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये कट गई हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 0 ही होगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, 10th पार्ट। 10th पार्ट के अंदर पहले तो आपको एक्सप्रेशन सी पहचाननी है, x² - y² - 1 कॉमा, तो कॉमा से इधर इधर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। y² - 1 - x² कॉमा, ये वाली सेकंड एक्सप्रेशन है। 1 - x² - y², ये तीसरी एक्सप्रेशन है। तो आपको 3 लाइनों की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। पहली लिखते हैं x² - y² - 1, दूसरी है y² - 1
माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर की टर्म है तो वाई स्क्वायर के नीचे लिखी जाएगी, और ये प्लस में है तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। -1 नंबर है, नंबर के नीचे लिखा जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखी जाएगी, और क्योंकि इसका साइन माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन में लिखा जाएगा 1 प्लस का है तो यहाँ प्लस का 1, माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर के नीचे आएगा माइनस वाई स्क्वायर। तीनों एक्सप्रेशन को मैंने उतार दिया, अब इन्हें ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर पे आइए, ये माइनस और माइनस के ऐड हो गए तो माइनस के 2x स्क्वायर हो गए, और ये सिर्फ प्लस का 1 ही है, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और क्योंकि माइनस के नंबर ज्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा, -1x स्क्वायर आएगा। अब 1 लगाने की जरूरत होती नहीं है, 1 ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कोफिशिएंट, तो यहाँ सिर्फ हम -x स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम काम यहीं पे हो रहा है, -y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2 हो गए हैं -y स्क्वायर, और प्लस का सिर्फ 1 ही है, तो एग्जैक्टली यही होगा यहाँ भी। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और माइनस का आएगा, माइनस का बड़ा है -1y स्क्वायर, तो इसे हम सिर्फ -y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस और माइनस, ये माइनस के 2 हो गए हैं, 2 1 1, और ये प्लस का 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और माइनस है तो माइनस, बड़ा साइन माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 हो गया। इसे आप ऐसे ना करके, ये यहाँ पे वैसे सिंपली भी दिखाई दे रहे हैं कि 1 प्लस की और 1 माइनस की कट गई। अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते तो 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, डायरेक्ट -x स्क्वायर आ गया। 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, ये -y स्क्वायर आ गया। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये माइनस का 1 बच गया। ये आपका आंसर है। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।